Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र दहिया एंड फ्रॉम शिवा काउंसलर्स। एंड स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, जो कि होता है द। इससे पहली वीडियो में हम लोग ए और एन यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं आपके लिए डाल दूंगा, तो वहां जाकर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको आर्टिकल की डेफिनेशंस और टाइप्स और सब चीजें डिस्क्राइब की हुई है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम लोग द के यूजेस को जानेंगे कि कहां कहां पर हम पर्टिकुलरली द को यूज करते हैं। तो सबसे पहला यूज होता है टू इंडिकेट ए पर्टिकुलर नाउन। किसी भी खास नाउन के लिए, स्पेशली पर्सन और थिंग, कोई चीज या कोई इंसान स्पेशल हो, उसके लिए हम लोग द को यूज करते हैं, उसको पर्टिकुलर दिखाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर पूछा वेयर इज द पेन आई गेव यू लास्ट ईयर। जनरली हम अगर पेन की बात करते हैं तो वहां पर ए आता है, लेकिन यहाँ पर उसने पर्टिकुलरली उस पेन की बात करी है जो पिछले साल जिसका डिस्कशन हो चुका है, यानी कि जो पिछले साल उस इंसान को दिया गया है, इसलिए हमने उस पेन के लिए द का यूज किया, बिकॉज इट इज यहाँ पर इट इज पर्टिकुलर। उसके बाद है टू इंडिकेट होल क्लास। कंप्लीट क्लास के लिए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे द पुअर आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पर पुअर का मतलब कोई एक पुअर नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितने भी पुअर लोग इस दुनिया में हैं, ये उन सब के लिए यूज किया गया है। मींस के इस टर्म को पर्टिकुलराइज यहाँ पर कर दिया गया है। टू मेक एन अनकाउंटेबल पर्टिकुलर। कोई अनकाउंटेबल नाउन हो, उसको पर्टिकुलराइज करने के लिए भी हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे द वाटर, वैसे से कहते हैं कि अनकाउंटेबल्स के साथ जनरली द या आर्टिकल्स नहीं आते हैं, जैसे वाटर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर वाटर जनरली किसी पानी की बात नहीं कर रहे, कोई स्पेशलिटी यहाँ पर उसकी बताई गई है। द वाटर ऑफ अरेबिक ओशियन, अरेबिक ओशियन का पानी, तो पर्टिकुलरली यहाँ पर यूज किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर द यूज किया है। उसके बाद है टू डिस्कस अबाउट ए नाउन विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। यानी कि अगर हम सेंटेंस टू सेंटेंस बात करते हैं तो पहले सेंटेंस में जिस नाउन का हमने कॉमनली यूज किया, उसी नाउन को बार बार रिपीट करते हैं अगर हम, तो उसको पर्टिकुलराइज करने के लिए हम लोग द यूज कर लेते हैं। आई हैव अ डॉल, मेरे पास एक डॉल है। उसके बाद फिर से डॉल को ही डिस्कस किया जा रहा है, तो द डॉल इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जिसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगेन उसी को डिस्कस करना है, उसको पर्टिकुलराइज करना है, तो वहां पर हम लोग द का यूज करेंगे। तो ये तो थे कुछ मेन यूजेस के द इसलिए बनाया गया है, और इन सब की समरी है जो स्टूडेंट्स, वो यही कहती है कि जब भी किसी चीज को स्पेशली आपने ट्रीट करना होता है, उस कंडीशन में आप जो है द का यूज करते हैं। अब कुछ चीजें या कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आप हमेशा द यूज करना ही आपको होता है। तो सबसे पहले उसमें आता है फेमस जो रिवर्स हैं उनके नाम के, उनके जो नेम्स हैं, उनके जो नाम है उनके साथ, जैसे कि द गंगा स्टूडेंट्स। उसके अलावा जो फेमस ओशियन है, उनके नाम के आगे हमेशा आप यूज करते हैं द को, जैसे द पैसिफिक ओशियन। उसके अलावा जो फेमस ब्रांड्स होते हैं, या फेमस यूं कह लीजिए न्यूज़पेपर्स के नाम होते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, यहां पर न्यूज़पेपर या कोई भी ब्रांड हम लोग यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हो सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स के नाम से भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं, लेकिन जो ब्रांड है वो एक ही है, इसलिए उसको स्पेशलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पर द का यूज करते हैं। उसके बाद आता है माउंटेन रेंजेस। स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखना है, माउंटेन रेंजेस का मतलब होता है बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, पहाड़ों की श्रृंखलाएं। तो एक पहाड़ नहीं, जैसे कि द हिमालयाज, ठीक है, हिमालय कोई एक माउंटेन नहीं है, वो पूरी माउंटेन रेंज होती है। बड़े बड़े जो शिप होते हैं, उनके नाम के आगे भी द को यूज किया जाता है, शिप्स, जैसे द टाइटैनिक। जो फेमस होली बुक्स होती हैं, होली बुक्स, पवित्र किताबें, उनके नाम के आगे भी हमेशा द यूज किया जाता है, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, इस तरीके से। तो ये वो सारी चीजें हैं जो अपने आप में स्पेशल होती हैं। जैसे कि दुनिया में कोई भी सिंगुलर एंटिटी होती है, सिंगुलर एंटिटी का मतलब होता है, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है स्टूडेंट्स, जो चीज अपने आप में इस दुनिया में एक ही है, उन सभी चीजों के लिए हम लोग द यूज करते हैं। जैसे कि द मून, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल जो एंटिटीज होती है सिंगुलर फॉर्म में,
उनके लिए हम लोग द को यूज करते हैं। तो ये सभी यूजेस हैं जो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये चीजें आपके सामने आती हैं तो उनसे पहले आपको द को यूज करना होता है। इसके अलावा जो डायरेक्शंस के नाम होते हैं उनके आगे भी द आता है। उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे रहते हैं जहां पर आप देखेंगे कि ये चीज अपने आप में खास है या ये अजूबे है। द ताजमहल है जैसे कि द ताज, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग द को यूज करेंगे क्योंकि अपने आप में एक स्पेशल है, एक ही है, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकती। हाँ, जैसे फोर्ट की हम बात करते हैं, फोर्ट, तो स्टूडेंट फोर्ट बहुत सारे हो सकते हैं, उससे पहले द कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा रेड फोर्ट की तो मैं वहां पर द यूज करूंगा बिकॉज अपने आप में ये दुनिया में एक सिंगुलर एंटिटी है यहाँ पर, यानी कि स्पेशलाइज है, इसलिए मैं यहाँ पर द को यूज करूंगा। तो ये वो पॉइंट्स थे जो आप कहीं अगर देखते हैं तो उससे पहले आपको द यूज करना है। ए और एन की वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप पूरा बैकग्राउंड जो है वो आर्टिकल्स का पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।